31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के कोंटाई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रणब मुखर्जी को पुलिस वायरलेस पर मैसेज मिला कि इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। वे राजीव गांधी को लेकर तुरंत दिल्ली पहुंचे। ये सुनते ही प्रणब मुखर्जी ने राजीव को चुपचाप एक पर्ची दी। उसमें लिखा था कि अपना भाषण छोटा कीजिए, हमें तुरंत दिल्ली चलना है। राजीव ने ऐसा ही किया। भाषण समाप्त होते ही राजीव ने प्रणब मुखर्जी से पूछा, क्या हुआ? प्रणब मुखर्जी ने बताया कि इंदिरा जी पर हमला हुआ है। गनी खान चौधरी अपनी मर्सिडीज कार से प्रणब मुखर्जी के साथ आए थे। प्रणब मुखर्जी, राजीव और दूसरे नेताओं ने सरकारी एम्बेसडर कार का उपयोग किया था। गनी खान ने कहा कि आप मेरी मर्सिडीज ले जाइए, इससे जल्दी पहुंच पाएंगे। इस दौरान प्रणब मुखर्जी ने वहां के वरिष्ठ पुलिस अफसर से कहा कि दिल्ली संदेश भेजकर हमारे लिए एक विशेष विमान की व्यवस्था करे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 में यह पूरा वाकया लिखा है। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, हम चारों, राजीव गांधी, गनी खान चौधरी, राजीव के निजी सुरक्षा अधिकारी और मैं सुबह कोंटाई से निकले। राजीव ने कहा, कार में चलाऊंगा, लेकिन हमने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। रास्ते में हमने रेडियो BBC ऑन किया। खबरों से पता चला कि इंदिरा गांधी को 16 गोलियां मारी गई थीं। राजीव पीछे मुद्दे और अपने PSO से पूछा कि VIP सिक्योरिटी गार्ड जो बंदूकें चलाते हैं उनकी बुलेट कितनी ताकतवर होती है। PSO ने कहा कि सर, वे बहुत पावरफुल होती हैं। रुआं से राजीव मेरी तरफ मुड़े और बोले, क्या मेरी मां इन गोलियों की हकदार थीं? हम में से किसी के मुंह से बोल नहीं फूटे और हम पत्थर की तरह बैठे रहे। कुछ देर बाद मैंने राजीव से कहा, हमारी सूचनाओं के अनुसार इंदिरा जी के साथ मारपीट की गई है। अभी तक उनके डेथ जैसी कोई बात नहीं है। इस दौरान BBC ने रेडियो पर खबर चलाई कि राजीव गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं। असल में हम अभी तक पश्चिम बंगाल की सड़कें पर कार दौड़ा रहे थे। तब मैंने राजीव से कहा, देखिए हम कहाँ हैं और ये क्या प्रसारित कर रहे हैं। जैसे ये खबर गलत है, इंदिरा जी की मौत वाली खबर भी गलत हो सकती है। कलकत्ता पहुंचने में 45 मिनट लगे। वहां इंडियन एयरलाइंस का विशेष विमान राजीव का इंतजार कर रहा था। 1 बजे उड़ान भरने के तुरंत बाद राजीव कॉकपिट में चले गए। प्रणब लिखते हैं, कुछ देर बाद वह वापस आए और हमें बताया कि उनकी मां इंदिरा गांधी अब नहीं रहीं। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। मैं बुरी तरह रोने लगा, लेकिन राजीव ने अपने आप को संभाला। वे शांत थे। ये गुण उनको अपनी मां से विरासत में मिला था। नेहरू की मौत के समय इंदिरा ने ऐसा ही साहस दिखाया था। कोलकाता एयरपोर्ट से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़, गनी खान चौधरी, श्यामलाल यादव, उमाशंकर दीक्षित और शीला दीक्षित भी दिल्ली आए थे। जब इंदिरा जी की मौत की खबर के बाद सब संयमित हो गए तो सभी ने चर्चा शुरू कर दी कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं भी इसमें शामिल हो गया। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि राजीव गांधी को PM बनना चाहिए। राजीव एम्स पहुंचे तो आंसुओं से भरी सोनिया अपने पति के गले लग गईं। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि सोनिया अपनी सास की हत्या से घबरा गई थीं। वो बार बार याचना कर रही थीं कि राजीव PM न बने। पूर्व राज्यपाल PC अलेक्जेंडर अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि सोनिया अचानक अपने पति को लेकर खुदगर्ज हो गई थीं। पहले वो रिक्वेस्ट कर रही थीं, फिर वो राजीव से झगड़ने लगीं कि तुम PM नहीं बनोगे। अगर तुम PM बने तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव ने कहा था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। इंदिरा की हत्या के बाद देश में हाई अलर्ट था। पुलिस वाले भी घबराए हुए थे। जब प्रणब मुखर्जी की कार राष्ट्रपति भवन पहुंची तो गेट पर मौजूद गार्डों ने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आपकी राष्ट्रपति से कोई मुलाकात तय नहीं है, हमारे पास आपको अंदर भेज दें ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसके बाद PC अलेक्जेंडर कार से बाहर निकले और उन पर चिल्लाए कि क्या आप कार में पीछे बैठे गृह मंत्री और वित्त मंत्री को नहीं पहचानते। इसके बाद अंदर जाने की इजाजत दी गई। राजीव ने फैसला किया कि वह 3 अन्य लोगों PV नरसिम्हा राव, P शिवशंकर और मेरे साथ शपथ लेंगे। सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बूटा सिंह को भी शपथ दिलाई गए। प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए बुलाए जाने से पहले ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी की आकस्मिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें आधिकारिक तौर पर श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा की गई। उपराष्ट्रपति
आर वेंकटरमण, जो पास ही खड़े थे, ने दूरदर्शन पर देश को सूचित करते हुए एक साथ घोषणा की कि इंदिरा गांधी का निधन हो गया है और राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली है। दोस्तों, देश की राजनीति किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।